हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है, अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट मेथड ऑफ चार्जिंग। बिकॉज लास्ट दो लेक्चर में बच्चे हमने क्या क्या सीखा था? बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा था चार्ज के बारे। मैंने पहले ही सिखाया था कि हमारा जो 10th में इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, वो करंट से स्टार्ट किया गया है। बट करंट होता क्या है? करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है। जैसे चार्ज भागता है तो क्या बन जाता है? करंट। सो पहले हमें सीखना था चार्ज के बारे कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है। चार्ज भागता है एक जगह से दूसरी जगह, क्यों भागता है भाई? चार्ज ऐसे अपने से तो जाएगा नहीं। तो ये सभी चीजें सीखने के बाद मैं चाहता था कि स्टार्ट करें हम करंट को। ये सभी चीजें सीखने के बाद मैं चाहता था कि क्या स्टार्ट करें? करंट को। इसीलिए मैं करंट पहले नहीं सिखाया, मैं पहले क्या सिखा रहा हूं? चार्ज। सो लास्ट टाइम में हमने सीखा था बहुत ही बेसिक चीजों से, मैंने मास और चार्ज को रिलेट किया था। देन उसके बाद चार्ज क्या होता है वो बताया था। देन चार्ज की प्रॉपर्टीज के अबाउट बताया था। चार्ज की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। अब जो बच्चा हम सीखेंगे, अब जो सीखने वाले हैं, वो जो टॉपिक आएगा उसका नाम है क्या? मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था। अगेन ये टॉपिक हमारे न बुक में है और ना ही बोर्ड में पूछा जाएगा। सो वरी नहीं करना है, ये नॉलेज के लिए है। बिकॉज ये अगर आएगा तो इसके बाद वाले टॉपिक्स और भी अच्छे से आएंगे। सो बच्चा हम स्टार्ट करते हैं कौन से टॉपिक से? सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो हमें आज देखना है मेथड ऑफ चार्जिंग कि कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी लोगों ने बचपन में ये पेन लेके ना ऐसे रब करते थे, किया होगा सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट किया होगा कि इसको लेके जब रब करते हैं ना, और रब करके पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं। किसके पास? पीस ऑफ पेपर के पास। तो वो अट्रैक्ट करता है। ये पेन जो है ना, या कॉम्ब होती है, कंघी होती है, उसको रब करके पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है? एट्रैक्शन होता है। मतलब ये पेन अगर है तो पीस ऑफ पेपर को क्या करता है? एट्रैक्ट करता है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आती है जिससे कि ये पेन उस पीस ऑफ पेपर को एट्रैक्ट करता है? तो इसके अबाउट मैंने बताया था, वो वैसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज। वैसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज। सो हमें वही सीखना है कि एग्जैक्टली हाउ कैन वी चार्ज एनी बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो उसी को जो चार्जिंग के जो मेथड थे ना बच्चे, उसी को टॉपिक का नाम दिया गया मेथड ऑफ चार्जिंग। और बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं। बेसिकली कितने टाइप के मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं? सो 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब चार्जिंग के टोटल कितने मेथड होते हैं बच्चे? 3। और यही 3 मेथड हमें देखना है कि एग्जैक्टली कौन कौन से। तो सबसे पहला मेथड बच्चा होता है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग, या उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग, या उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। सेकेंड वन जो है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब कांटेक्ट के थ्रू कुछ तो होता है। सो एक्सप्लेन करते हैं तो पता चलेगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड वन जो है बच्चा, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो कितने मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गए? देखो, किसी भी बॉडी को चार्ज कितने तरीके से किया जा सकता है? सो 3 पॉसिबल वेज है। कौन कौन से? मेथड चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक एक करके पहले अच्छे से देखते हैं कि एग्जैक्टली चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है।
ठीक है, वरी नहीं करना है और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, मजा आएगा। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें समझने में अच्छा फील क्रिएट करती है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया बच्चे, कौन सा? चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग करने से क्या जनरेट होता है बच्चा? तो रब करने से क्या जनरेट होता है? फ्रिक्शन। कैसे काम करता है देखो, ये जब हमारे दोनों पाम को जब ऐसे रगड़ते हैं ना, मतलब क्या करते हैं, इसको फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, तो देखो हीट एनर्जी जनरेट होती है। करके देखो, इस दोनों पाम को जब फ्रिक्शन में लाओगे ना, जैसे इसको रगड़ोगे तो क्या पता चलेगा? हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो जो ये प्रोसेस कर रहे हो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब क्या हो रहा है? ये फ्रिक्शन हो रहा है, दो पाम का क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। उस फ्रिक्शन के कॉज से क्या जनरेट हो रहा है? हीट एनर्जी। मतलब क्या जनरेट हो रहा है? एनर्जी। सही है, क्या जनरेट हो रहा है? एनर्जी। और मैंने बताया था कि जब भी दो चीजों को अगर हम ये करें, क्या करें, रब करें, अगर एनर्जी जनरेट हो रही है तो किसी भी बॉडी में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो चेक करो, देखो क्या क्या कैसे होता है, ध्यान से सुनना। क्या किया, एक ले लिया कॉम्ब। क्या ले लिया? कॉम्ब। ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ में रब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे मुंडी हेड के साथ इसको रब कर रहे हैं। जैसे रब किया तो रब करने से क्या हो रहा है? रब करने से ना ये पेन चार्ज हो जा रहा है, तभी तो पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है, तो ये बॉडी क्या हो जा रहा है? चार्ज। तो वैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, दो एक ऑब्जेक्ट लिया और यहां पे एक कॉम्ब लिया। ये आइसक्रीम नहीं है, देखो कॉम्ब है। मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, स्वभावनाओं को समझ जाओ। और दोनों के दोनों न्यूट्रल है, मतलब दोनों पे नेट चार्ज की वैल्यू क्या है बच्चे? 0। अगर नेट चार्ज की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों है लेकिन इक्वल कंडीशन में है। मतलब इस बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है? प्रोटॉन। इस बॉडी में भी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है? प्रोटॉन है। उतना ही क्या है बच्चे? प्रोटॉन है। सो दोनों के दोनों न्यूट्रल है। दोनों के दोनों क्या है? न्यूट्रल है। और एज्यूम कर लिया कि इसमें लेट 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 प्रोटॉन थे, तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 0, क्योंकि जितना प्लस था उतना माइनस था। इसके बोर्ड में पहले से सिखा चुका हूं। इसमें देखा कि इसमें बच्चा पहले से 50 इलेक्ट्रॉन था और 50 प्रोटॉन था। कितना भी हो सकता है, वो 100 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मैंने 50-50 लिया क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट दिख रहा था, इसके कंपेयर में 50-50 ले लिया। ठीक है, अब जैसे इसको कांटेक्ट में लाया, मतलब रब किया, जैसे पास में लाके रब किया, रब करने से क्या जनरेट हुई? हीट एनर्जी। मतलब जैसे इसको पास में ले आके कांटेक्ट में लाए, क्या लाए बच्चे? इस दोनों को पास में ले आके कांटेक्ट में लाया और जैसे उसको रब किया, रब करने से क्या जनरेट हुआ? हीट एनर्जी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है। एनर्जी किसको मिला? तो आंसर है एनर्जी इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को भी मिला, प्रोटॉन को भी मिला। इस कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन को भी मिला और प्रोटॉन को भी मिला। लेकिन फ्री कौन होता है? फ्री होता है इलेक्ट्रॉन। मैंने सिखाया था एटम वाली थ्योरी में कि एटम में जो प्रोटॉन होता है अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, सेंटर में वो फिक्स होता है और रिवॉल्व कौन करता है सभी साइड से? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो बाहर में देखो कुछ ऐसा था, ये प्लस वाला ना अपने घर में फिक्स होता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। अब जैसे एनर्जी मिला, एनर्जी तो दोनों को मिला, जैसे एनर्जी दोनों को मिला तो ये तो भागने से रहा। अब जैसे इसको एनर्जी मिला एक्स्ट्रा, तो ये एनर्जी क्या निकल जाता है? ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस ऑर्बिट से भाग जाता है। जैसे एनर्जी इसको, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिल गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाता है। इसी भागने को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री क्यों? क्योंकि ये प्लस वाले के पकड़ में नहीं आता है। मतलब ये पहले ना, ये प्लस वाला माइनस को पकड़ के रखा था, खींच के रखा था किसी फोर्स के साथ। सही है, अब इसकी मजबूरी थी, ये बेचारा घूम रहा था, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, इसके पास एनर्जी क्या हुई? ज्यादा। इसका मतलब ये, इसका जो भी ये खींचने का फोर्स था उसने उससे ज्यादा फोर्स लगाया होगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा आई, और जैसे एनर्जी ज्यादा आई ये इधर से निकल लिया, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। अपने ऑर्बिट से निकल गया, वो फ्री हो गया, वो कहीं पे भी जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन
अपने बॉडी ये से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। अब देखना है यहां ध्यान से, अब यहां इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, इस बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। जैसे कांटेक्ट में आया तो एनर्जी किसके पास आई, इलेक्ट्रॉन के पास। तो लेट इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप मार दिया। तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन था, 100 प्रोटॉन था, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन था और 50 क्या था, प्रोटॉन था। अब लेट की इस बॉडी में से ना 20 इलेक्ट्रॉन जंप मार दिए। किसके पास एनर्जी मिली, एनर्जी दोनों के पास है, लेकिन फ्री कौन है जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन। फ्री कौन है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन। कांटेक्ट में तो किए ही हो ना, मतलब जाने के लिए कोई टेंशन ही नहीं हुआ, फटाफट यहां से ट्रांसफर हो गया। सो उस टाइम में यहां से 20 इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चला गया। किसी से किस में जा सकता था, ध्यान से सुनो, इससे इसमें भी आ सकता था, इससे इसमें भी जा सकता था। मैंने सिर्फ ये दिखाया किसी से किसी में गया। अब सपोज ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट से छोटे वाले ऑब्जेक्ट में 20 इलेक्ट्रॉन उठ के चले गए, इससे 20 इलेक्ट्रॉन उठ के चले गए। जैसे 20 इलेक्ट्रॉन उठ के गए तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे 80, और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन तो बेचारा फिक्स था, प्रोटॉन अभी भी कितना है, 100 ही है। इसमें चेक करो कॉम्ब में, सो कॉम्ब में पहले से कितना था इलेक्ट्रॉन, तो चेक करो पहले से इलेक्ट्रॉन था 50, अभी 20 और आ गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 70, और प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन तो बेचारा 50 है, प्रोटॉन कितना है 50 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या हो गया, कम हो गया, और इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। देखो यहाँ पे 100 से 80 कम है, मतलब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, और यहाँ पे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई, तो यहां पे देखा, यहां पे 20 प्रोटॉन ज्यादा है, 20 प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, और यहां पे कौन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है बच्चे, 20 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या है, ज्यादा है। कितने, 50, तो प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल बना दिया, तो कितना एक्स्ट्रा इसके पास बचा, तो 20 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, और इसके पास कितना प्रोटॉन बचा एक्स्ट्रा, 20। तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है, इसका मतलब ये जो बॉडी हो जाएगा, ये बॉडी कैसा हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव। ये बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कितने से, तो 20 प्रोटॉन से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कितने से, 20 प्रोटॉन से वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या बढ़ गया बच्चा, नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस बढ़ गया। इसका मतलब ये बॉडी कैसा हो गया, निगेटिव। इसका मतलब ये बॉडी कैसा हो गया, निगेटिव। तो ये इस मेथड में क्या पता चला कि जैसे दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, रब करने से क्या जनरेट हुआ, हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी किसको मिला, इलेक्ट्रॉन को भी मिला, प्रोटॉन को भी मिला, लेकिन भागने के लिए कौन फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है। सो इलेक्ट्रॉन जैसे एक घर से दूसरे घर में गया, तो जिसके घर में गया उसको बना दिया नेगेटिव, और जिसके घर से गया उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। बच्चा सुनो, एक प्रैक्टिकल रिलेशन बताता हूं। इलेक्ट्रॉन का नेचर ना लड़कियों जैसा होता है, गर्ल्स के जैसा होता है। गर्ल्स अगर सुन रहे हैं तो बुरा नहीं लगना चाहिए, जस्ट एग्जांपल है। सो इलेक्ट्रॉन का नेचर किसके जैसा होता है, गर्ल्स के जैसे होता है। क्वेश्चन है कैसे, सपोज एक बच्ची लेते हैं, और उस बच्ची, वो जो बच्ची है ना, वो अपने मम्मी पापा के साथ रह रही है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, कोई तुम में से कोई गर्ल है, खुद को एज्यूम कर लेना। सो एक गर्ल है, एक बच्ची है, वो अपने मदर फादर के यहां रह रही है। सपोज उस लड़की के कॉस्ट से पर ईयर 1 लाख का एक्सपेंस उनके मम्मी पापा को पे करना पड़ रहा है। कितने लाख का, 1 लाख का एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है। क्वेश्चन है क्यों, तो बच्ची स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, बाहर भी कुछ ना कुछ ऑलरेडी लेके जाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो ये ऑलरेडी एक्सपेंसेस जो है वो खुद पे नहीं खर्च कर रहे हैं, किस पे खर्च कर रहे हैं, बच्ची पे। सो ये पढ़ाई लिखाई ये सब मिला के उस बच्ची पे 1 लाख पर ईयर खर्च हो रहा है। ठीक है, बाद में वो बच्ची बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और उस बच्ची की शादी होती है। क्या होती है, उस बच्ची की शादी होती है। तो सोचो वो लड़की जिसके यहां जाएगी, वो लड़का सपोज अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा है, मतलब वो लोग 3 लोग, लड़का, उसके मम्मी पापा कितने लोग, 3 लोग,
और लड़की के यहाँ लड़की, उसके मम्मी पापा, 3 लोग। अब लड़के के पास भी बहुत सारे खर्चे होंगे, कौन पे कर रहा होगा? तो लेट के उसके मदर एंड फादर पे कर रहे हैं। कौन पे कर रहा है? मदर एंड फादर। तो सोचो कि क्या लड़की के मदर फादर को ऐसा बचपन से लेके बड़े होने तक कभी भी लगा कि 1 लाख का एक्सपेंस एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है? क्या जो लड़की थी उसके मदर फादर को कभी भी ऐसा लगेगा कि वो 1 लाख का जो एक्सपेंस होता है वो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है? आंसर है नहीं। सिमिलरली सपोज वो लड़के के पास भी ना 1 लाख का एक्सपेंस है, तो क्या उसके मदर फादर को कभी बर्डन लगेगा कि बोझ है मेरा लड़का? आंसर है नहीं, क्योंकि उनका बच्चा है भाई, उनकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दे आर डूइंग फ्रॉम बर्थ, दे आर डूइंग सिंस देयर बर्थ, उनके जन्म से ही वो पैसा जा रहा है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सोचो लड़की वाले के यहां जो लड़की के मदर फादर थे वो 1 लाख किस पे खर्च कर रहे थे? लड़की पे। और लड़के के मदर फादर लड़की पे कितना खर्च कर रहे थे? 1 लाख। बट स्टिल दोनों को बोझ नहीं लग रहा था। इसका मतलब वो न्यूट्रल कंडीशन में थे। किस कंडीशन में थे? न्यूट्रल कंडीशन में थे। अब जैसे लड़की की शादी हो जाती है, किसके यहां जाएगी? लड़के के यहां। तो सोचो लड़के के यहां एक्सपेंस बढ़ा कि कम हुआ? सोचो जल्दी। लड़के के यहां जब लड़की गई तो एक्सपेंस उसके यहां बढ़ा कि कम हुआ? आंसर है उसके यहां एक्सपेंस बढ़ा। वो लोग सब पहले से न्यूट्रल में थे, उनकी पूरी फैमिली क्या थी? न्यूट्रल। उनका खर्च जो भी था कैलकुलेटेड था और वो ऑलरेडी न्यूट्रल, मतलब कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा ना आ रहा था ना जा रहा था, न्यूट्रल में था। जैसे ये लड़की गई, जिस लड़के के यहां गई, 1 लाख का एक्सपेंस किसको पे करना पड़ेगा? उस लड़के को। और जब लड़की अपने पापा के यहां से चली गई तो उसके पापा के यहां 1 लाख का एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। उनको कभी फील ही नहीं हुआ था कि 1 लाख का एक्सपेंस उनके यहां से ज्यादा जा रहा है। बट स्टिल जैसे लड़की शादी होके जाती है उसका एक्सपेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो लड़की जिसके यहां गई उसको क्या बना दी? उसको बना दी निगेटिव। और जिसके यहां से गई उसको क्या बना दी? पॉजिटिव। मतलब लड़की जब अपने ससुराल गई तो उन लोगों को क्या बना दी? निगेटिव 1 लाख से। और जैसे ससुराल गई तो अपने मायके, मायके ही बोलते हैं, ठीक है, लड़की अपने मम्मी पापा को कितने से पॉजिटिव कर गई? 1 लाख से। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही कर रहा है। जिसके घर में गया, देखो कितना इलेक्ट्रॉन गया? 20। जिसके घर में गया उसको क्या बना दिया? निगेटिव। उसको क्या बना दिया? निगेटिव। एक्सेस इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसको क्या बना दिया? निगेटिव। और जिसके घर से गया उसको क्या बना दिया? पॉजिटिव। कितने से? तो आंसर है 20 से निगेटिव बनाया तो ये 20 से क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। मतलब चार्ज सेम है, ये प्लस में है, मतलब अगर ये प्लस क्यू है तो ये क्या हो गया? माइनस क्यू। देखो पहले से कोई भी चार्ज नहीं था, पहले से दोनों पे चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 0। लेकिन अब देखा तो दोनों चार्ज हो गए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। सो याद रखना है, भूल जाना तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन का नेचर किसके जैसे होता है? गर्ल्स के जैसे। गर्ल्स जिसके यहां जाती है शादी के बाद उसको क्या बना देती है? निगेटिव। और जिसके यहां से जाती है उसको क्या बना देती है? पॉजिटिव। सिमिलरली लाइक दैट इलेक्ट्रॉन जिसके यहां जाता है उसको क्या बना देता है? निगेटिव। और जिसके यहां से जाता है उसको क्या बना देता है? पॉजिटिव। सो ये कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ रबिंग। दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय रबिंग। ये फर्स्ट मेथड था। होप कि बच्चा सबको समझ में आया होगा। बट स्टिल किसी को डाउट होगी कमेंट में डाल देना या पर्सनल में मैसेज में डाल देना, हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट मेथड। बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके लिख लेना, इसको पॉज करके पूरा लिख लेना फटाफट। अभी स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज भी कर सकते हो। मैं सेकेंड वन पे आता हूं। सो सेकेंड वन जो है बच्चा उसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये जितने टॉपिक्स है ना आगे एनसीईआरटी के जैसे मैग्नेट वगैरह सीखेंगे ना तो वहां पे जो भी टॉपिक्स आएगा वो हमारे बुक में भी है, तो उस टाइम में समझने में ये सब काम आएगा कि एग्जैक्टली इसका यूज कैसे हो रहा है। ठीक है। सो सेकेंड वन यूज किया एंड सेकेंड वन का नाम क्या है बच्चा? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। और कंडक्शन का मतलब होता है बच्चा कांटेक्ट।
कंडक्शन का क्या मतलब होता है? कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट के थ्रू चार्ज करना। किसके थ्रू? कांटेक्ट के थ्रू चार्ज करना। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे होता है। कंडक्शन मेथड से जब चार्ज करते हैं तो दो बॉडी अगर तुम ले रहे हो, कितने बॉडी बच्चे? दो बॉडी, तो पक्का उसमें एक चार्ज लेना पड़ेगा और दूसरा अनचार्ज। मतलब सपोज दो बॉडी लिया, एक ए और दूसरा बी। बी को हमें चार्ज करना है। किसको चार्ज करना है? बी को। इसका मतलब पहले से उसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी थी बच्चा? 0। पहले से वो न्यूट्रल है, तभी तो चार्ज करने के लिए लाए हो। पहले से ये क्या है? न्यूट्रल है, मतलब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। और इसके पास जिसके हेल्प से बी को चार्ज करना है वो चार्ज है। मतलब ए वाला बॉडी क्या है? चार्ज है, और बी वाला बॉडी अनचार्ज है। ए वाला बॉडी चार्ज है और बी वाला बॉडी क्या है? अनचार्ज्ड है। ठीक है, सो कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कांटेक्ट। कंडक्शन का मतलब कांटेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट को पास में लाना है, कांटेक्ट में लाना है। दो ऑब्जेक्ट को पास में लाना है, कांटेक्ट में लाना है, और फिर देखना है कि क्या होता है। तो चेक करो, दो मेथड होता है। या तो कांटेक्ट फिजिकली कर दो, मतलब दोनों को लाके बिल्कुल ज्वाइन ही कर दिया, टच कर दिया, दोनों को कोई रबिंग नहीं कर रहा है, बस दोनों को लाके एकदम टच कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को एक वायर से ज्वाइन कर दिया, मतलब अभी भी ए है, ये बी है, ये भी ए था, ये बी था। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन क्या है बच्चा? इसमें ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है तभी तो ये पॉजिटिव है। तो अभी भी सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन है, और यहाँ पे इक्वल टू क्या है? प्रोटॉन है। सही है, मतलब केस सेम लिया, केस क्या लिया है? सेम। सो इस केस में दो ऑब्जेक्ट को हमने टच किया, तो या तो ऐसे भी कांटेक्ट में ला सकते हैं एक वायर के थ्रू, कि एक वायर लेके ना दोनों में कांटेक्ट डाल दिया, एक वायर लेके दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये भी मेथड किसमें काउंट होगा? चार्जिंग बाय कंडक्शन। या दोनों को फिजिकली टच कर दो, तभी क्या हो जाएगा? चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, पक्का। अब देखो यहां इस ये में दोनों में से कोई चार्ज नहीं था, दोनों में से कोई चार्ज नहीं था। सो हुआ क्या? हमने रब किया तब चार्ज, तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से किसमें गए? दूसरे बॉडी में। यहां पे देखो ऑलरेडी बॉडी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ऑलरेडी बॉडी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ए वाला चार्ज है, ए वाला चार्ज है और बी वाला चार्ज नहीं है। ए वाला चार्ज है, बी वाला चार्ज नहीं है, तो होगा क्या भाई? सो बहुत सिंपल है, क्या होगा? ध्यान से सुनना। सबने वाटर का एग्जांपल, एक वाटर का एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं कि सबने पानी देखा होगा और बकेट भी देखा होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक ग्लास लेता हूं और एक बकेट लेता हूं, एक ग्लास लेता हूं और एक क्या लेता हूं? बकेट। सो ये एक ग्लास है और ये एक बकेट है। ऑफ कोर्स ज्यादा थिकनेस किसका होगा? बकेट का होगा। ठीक है, और ये ग्लास में 1 लीटर वाटर डाला। कितना लीटर बच्चे? 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया, और इस बकेट में ना 5 लीटर डाल दिया। कितना? 5 लीटर। इस बकेट में 5 लीटर पानी डाल दिया और इसमें ग्लास में 1 लीटर। क्वेश्चन है ज्यादा हाइट किसका दिखेगा? कॉमन सेंस से ग्लास का दिखेगा। क्यों? ग्लास का थिकनेस कम है ना, तो उसमें पानी डालोगे तो उसका लेवल क्या दिखेगा? ज्यादा। बकेट का थिकनेस, बकेट का एरिया क्या है? ज्यादा है, इसका मतलब उसमें 5 लीटर पानी का भी हाइट कम दिखेगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? हाइट ज्यादा किसकी है? इसकी। और हाइट कम किसकी है? इसकी। लेकिन पानी इसमें कम है और पानी इसमें ज्यादा है, पानी इसमें कम है और पानी इसमें ज्यादा है। ठीक है, अब हमने यहां पे एक पाइप लगा दिया। हमने क्या कर दिया? इस दोनों में ज्वाइन करके पाइप लगा दिया। जैसे पाइप लगाया, बताओ पानी किधर से किधर फ्लो होगा? लेट दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। बताओ ए से बी या बी से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सोचो सोचो सोचो। ए से बी की बी से? खुद से ही आंसर खुद को करो, अच्छा फील होता है। सो आंसर है ए से किधर जाएगा? बी में। प्रैक्टिकली करके देखना, किधर से किधर जाएगा? ए से बी में। क्वेश्चन है ए से बी में क्यों गया भाई? ए से बी में क्यों गया? क्यों? क्योंकि ए का हाइट ज्यादा है, ए का हाइट ज्यादा है बी से, इसीलिए वाटर फ्लो किया ज्यादा हाइट से कम हाइट। तो क्वेश्चन है ज्यादा हाइट होने से क्या हुआ? ज्यादा हाइट होने से
क्या हुआ, हमें पता चला कि हाइट ए का हाइट ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्या है, हाइट ऑफ बी। हाइट ऑफ ए इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ बी। उससे क्या हुआ, तो बच्चा जैसे 11th में आओगे तो साइंस में फिजिक्स में सिखाया जाएगा, हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। हाइट बढ़ने से क्या बढ़ता है, प्रेशर। सो प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन है प्रेशर ऑफ बी। इज ग्रेटर देन क्या है, प्रेशर ऑफ बी। तो ए का प्रेशर ज्यादा है और बी का प्रेशर कम है, इसीलिए पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है बच्चे, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या लिखेंगे, वाटर ऑलवेज फ्लो, वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम किधर से किधर, फ्रॉम हाई प्रेशर या हाई लेवल बोल सकते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जस्ट लाइक दैट आपको याद रखना है, जस्ट लाइक दैट चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, चार्ज ऑलवेज, चार्ज बच्चे पॉजिटिव चार्ज, चार्ज की बात करेंगे तो मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, ये एक नया वर्ड है, मैं इसको सिखाऊंगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल। सो बच्चा पोटेंशियल हमारी कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल क्या होती है, हम जो यहाँ पे प्रेशर काम करेगा ना उसी का दूसरा नाम पोटेंशियल होता है, और ये पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक है, मैं बाद में सिखाऊंगा। सो होता क्या है कि हाइट ज्यादा होने से प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो वैसे ही जब चार्ज किसी बॉडी में ज्यादा होता है तो देखो इन दोनों में ज्यादा चार्ज किसके पास है, तो इसके पास तो है ही नहीं ना, इसके पास है ही नहीं, चार्ज किसके पास है, ए के पास है। बी के पास चार्ज कितना है बच्चा, 0। बी के पास चार्ज कितना है, 0। तो देखो हाई पोटेंशियल, एक पोटेंशियल वर्ड है, अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ नाम भर सुनो। चार्ज ज्यादा होने से क्या, हाइट ज्यादा हुआ ना, तो यहां पे ऐसे पोटेंशियल को बाद में सीखते हैं, अभी सुनो। वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल जाता है, किधर, हाई लेवल से लो लेवल। सच लाइक दैट, वैसे ही बच्चा क्या होता है, जस्ट लाइक दैट बोल सकते हैं कि चार्ज का भी फ्लो होता है फ्रॉम हाई कैपेसिटी टू लो कैपेसिटी, मतलब जहां चार्ज ज्यादा है वहां से किधर फ्लो होगा, जहां पे कम है। अब यहां पे तो भाई है ही नहीं, कम की छोड़ो, यहां पे तो चार्ज है ही नहीं, तो होगा क्या बच्चे, जैसे कांटेक्ट में लाए तो इसके पास चार्ज क्या था, बहुत ही ज्यादा था, और इसके पास नहीं था, इसके पास नहीं था। इसे इसमें भी देख लो, इसके पास है और इसके पास नहीं है, तो होगा क्या, ये कुछ चार्ज उसको दे देगा कि भाई खुश रहो। यहां पे भी क्या हुआ, ग्लास जो है, ग्लास के पास नो डाउट 1 ही लीटर है, बट उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका हाइट बहुत बड़ा है, उसका लेवल बहुत बड़ा है, उसने बोला ठीक है चलो तुम भी थोड़ा ले लो। तो वैसे ही क्या करेगा, ए वाला जो है ना बॉडी, ये थोड़ा सा चार्ज किसको डोनेट कर देगा, बी को। ए वाला क्या करेगा, चार्ज को डोनेट कर देगा। डोनेट क्यों किया, क्योंकि पोटेंशियल ए का ज्यादा है। अब ये पोटेंशियल टॉपिक आएगा तो देखेंगे, अभी सिर्फ बता देता हूं, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और V ऑफ A इज ग्रेटर देन V ऑफ B। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A का B से ज्यादा है, तो होगा क्या कि कुछ चार्ज A से किस में चले जाएंगे, B में, कुछ चार्ज A से किस में चले जाएंगे, B में। तो होगा क्या, A के पास जो कुछ चार्ज थे, A के पास जो यहां पे सपोज 10 चार्ज थे, कितने, 10, तो 10 में से 5 उसको दे देगा तो 5 खुद के पास रखेगा, अगर 4 उसको दे दिया तो 6 खुद के पास रखेगा। ठीक है, सो हुआ ये पूरे कंडक्शन मेथड में ये पता चला कि जैसे तुम कांटेक्ट लाओगे दो बॉडी को जिसमें एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, तो क्या होगा कि जहां पे ज्यादा चार्ज है ना, उससे अनचार्ज बॉडी में कुछ चार्ज चले जाएंगे। तो देखो बी पहले से क्या था, न्यूट्रल था, और जैसे एक्स्ट्रा एक ए के पास से जितने चार्ज थे उसमें से कुछ चार्ज बी में चले गए, तो बी भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया।
इसको और डीपली एक्सप्लेन किया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, मैंने छोड़ दिया है, बट स्टिल किसी को भी लगे कि नहीं उसमें और भी बहुत कुछ जानना है तो उसमें कमेंट में वीडियो में डाल सकते हैं, या पर्सनली जो मुझे जानते हैं कॉल करना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली इधर से उधर किस प्रोसेस से जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों का थोड़ा दिमाग छोटा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, इसलिए बहुत कुछ नहीं सिखा रहा हूं। सो होगा ये कंडक्शन कैसे होता है, जब भी कांटेक्ट में लाए, अगर एक बॉडी चार्ज है दूसरा बॉडी अनचार्ज है, तो जहां पे चार्ज है उससे कुछ जो बॉडी रहती है दूसरे में चली जाती है। किसमें चली जाती है, दूसरे में चली जाती है, तो वो भी चार्ज हो जाता है, मतलब दोनों खुश, ये भी खुश ये भी खुश। ये पहले से दुखी था, मेरे पास एक भी चार्ज नहीं है, जैसे इसमें से चार्ज चले गए वो भी खुश हो गया कि देख भाई मेरे पास भी चार्ज आ गया। इसका मतलब दोनों के दोनों बॉडी क्या हो गए, चार्ज हो गए। सो ध्यान से सुनो, ए अगर तुमने पॉजिटिव लिया था, ए अगर तुमने पॉजिटिव लिया था तो देखो बी भी कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। मतलब ए को अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो बी भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अगर ए निगेटिव होता तो बी भी कैसा हो जाता, निगेटिव। मतलब इसके पास ज्यादा निगेटिव चार्ज है तो थोड़ा निगेटिव चार्ज उसको भी दे देगा, तो ये निगेटिव वो भी निगेटिव। ठीक है, पक्का पता चला। इसमें क्या था, इससे पहले वाला इंडक्शन रबिंग में एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस हो जाता है। इसमें अगर प्लस लिया है तो प्लस इसको करके देगा, चार्ज प्लस पॉजिटिव में करके देगा, और माइनस लेंगे तो किसमें करके देगा, माइनस में करके देगा। ठीक है, सो ये हुआ बच्चा अपना सेकंड मेथड। ये ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है, आगे भी बहुत जरूरी पड़ेगी इसकी। ठीक है, सो इस चीजों को समझ लो और इसका पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूं। थर्ड वाला मेथड देखते हैं। थर्ड वाला मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो अब देखते हैं थर्ड मेथड, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन। जैसे कंडक्शन का मतलब क्या था, कांटेक्ट। जैसे कंडक्शन का मतलब क्या था, कांटेक्ट, वैसे ही देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन। सो इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट। सिंपल है बच्चा। चार्जिंग बाय क्या देख रहे हैं, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट, मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं, विदाउट कांटेक्ट। मतलब जो करना है करो, कांटेक्ट बस नहीं करने देंगे हम, जो करना है करो, कांटेक्ट नहीं करना है। ठीक है, सो इसके लिए भी क्या करते हैं, इसके लिए बच्चे दो बॉडी लेते हैं, एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज। एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज। तो पॉजिटिव भी ले सकते थे, कैसा ले सकते थे, पॉजिटिव, बट मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते थे, मैं पॉजिटिव ही लेता हूं। सो दो बॉडी फिर से लिया है, ए और बी। इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, कैसा था बच्चा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, और इसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 0। इसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 0। बट 0 है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, और किस कंडीशन में, इक्वल इक्वल में। किस कंडीशन में है, इक्वल इक्वल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज लेस देन क्या है, प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव ज्यादा है। अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो ये बॉडी कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो एक चार्ज है और दूसरा कैसा है, अनचार्ज है। हमें विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन इस बॉडी को चार्ज करके दिखाना है। किसको, बी वाले को चार्ज करके दिखाना है। कैसे चार्ज करेंगे, तो विदाउट एनी कांटेक्ट मेथड से चार्ज करना है, मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है, बट दोनों के बच्चे पास में लाना जरूरी है। कहां पे लाना जरूरी है, पास में। देखो कांटेक्ट नहीं किया बट पास में आ गया है। किधर आ गया है, पास में। तो चेक करो, अभी भी इस पे प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चे, प्लस चार्ज है। क्या इसके पास चार्ज है, क्या इसके पास चार्ज है, नहीं, इसके पास चार्ज नहीं है। ये ए अभी भी है और ये अभी भी है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। नो डाउट इसके पास चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ना, देखो ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इक्वल इक्वल कंडीशन में। गड़बड़ नहीं करना, डाउट हो तो पहला सेकंड वीडियो भले देख लेना, उसमें समझाया है सब कि अगर ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है ना, इसका मतलब माइनस भी और प्लस भी है, लेकिन इक्वल इक्वल है। इक्वल इक्वल होने से क्या हुआ कि इक्वल इक्वल होने से नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो गई। नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो गई। तो ये क्या करेगा, मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी सिखाया था। किसकी प्रॉपर्टी, चार्ज की। प्लस वाला प्लस को धक्का मारता है, मतलब प्लस वाला प्लस को मुक्का मारता है, एक दूसरे को तो भागते हैं दूर। तो प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है।
प्लस प्लस में क्या होता है बच्चे, रिपल्सन, और प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इसके जितने माइनस होंगे वो सबको एक साइड खींच लेगा, एक सबको क्या करेगा, एक साइड कर देगा, और जितने प्लस होंगे सबको दूर फेंक देगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है चार्ज की प्रॉपर्टी, पास में लेके आए तो ये प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करता है एंड प्लस को रिपल्सन क्रिएट करता है। क्या किया पता चला, ये न्यूट्रल ही है लेकिन ये माइनस को खींच लिया और प्लस को धक्का मार दिया। प्लस को क्या किया, धक्का मार दिया। क्या ये बॉडी चार्ज हो गया, आंसर है नहीं। क्या ये बॉडी चार्ज हो गया, आंसर है नहीं। ये बॉडी अभी भी चार्ज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि देखना भाई, जितना इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, नेट चार्ज की वैल्यू अभी भी क्या है, 0। वो तो जस्ट पोलैरिटी चेंज हुई, मतलब ऐसा माइनस एक तरफ हो गया, प्लस एक तरफ हो गया, सही है। ऐसा थोड़ी है कि ये चार्ज हुआ, अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है, मतलब नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। क्या है, 0। अब हमें इसको चार्ज तो करना है। किसको चार्ज करना है बच्चे, बी को। तो यहां पे एक अर्थिंग लगाते हैं जिसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। इसको बच्चा अर्थिंग, इसको जो बोलते हैं अर्थिंग बोलते हैं। या फिर घर में भी अपने किया जाता है, देखना घर में बिल्डिंग के साइड में कहीं ना कहीं डाला गया होगा एक वायर जो कि ग्राउंड में जाता है, उसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलते हैं। अर्थिंग या क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग। अर्थ जो होता है ना बच्चा, अर्थ हमारा बहुत ही बड़ा होता है, उसके पास बहुत ही कैपेसिटी होती है। क्या होती है, बहुत ही कैपेसिटी होती है। क्या करता है, अर्थ को कितना भी चार्ज दो, कितना भी तुमको एक्सेस चार्ज तुम्हारे पास है दे दो, सब रख लेगा। उसका पेट बहुत ही बड़ा है, जितना भी चार्ज दोगे वो क्या कर लेगा, अपने अंदर रख लेगा। अब जैसे इसको यहां पे ग्राउंड में कनेक्ट किया, कहां किया, ग्राउंड में कनेक्ट किया, तो बच्चे इसका पोटेंशियल बहुत ही कम होता है, तो इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। मतलब याद है चार्ज मैंने बताया, चार्ज किधर से किधर जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इसके पास मान के चलते हैं कि चार्ज है ही नहीं, मतलब जो है वो बहुत ही कम है, तो इसको लो पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, या ये जो है ना, इसको 0 भी बोल सकते हैं कि ग्राउंड के पास, ग्राउंड में देखो हम टच कर रहे हैं, झटका लग रहा है क्या, नहीं, न्यूट्रल है, सही है। सो ग्राउंड की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है और ये लो पोटेंशियल पे हम कंसीडर करते हैं, मतलब इसका पोटेंशियल बहुत ही कम है। अब ये प्लस वाला माइनस को क्या किया, पकड़ के खींच के रखा है, माइनस को अट्रैक्ट करके रखा है, लेकिन ये जो प्लस है, ये जो प्लस है फ्री है कि नहीं है, फ्री है। तो होगा ये कि ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो इस अर्थिंग के थ्रू किस में चले जाएंगे, ग्राउंड में, मतलब अर्थ में चले जाएंगे। ये जितने एक्सेस चार्ज हैं, मतलब ये प्लस वाला माइनस को पकड़ के रखा, लेकिन ये जो एडिशनल थे वो किस में चले गए, अर्थिंग के थ्रू अर्थ में। इसीलिए हम घर में भी लगाते हैं बच्चा, घर में अर्थिंग क्यों लगाते हैं, कहीं पे भी एक्सेस चार्ज जब आ जाता है ना, तो सब किस में चले जाता है, ग्राउंड में। सब किस में चला जाता है, ग्राउंड में। क्यों, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल बहुत कम होता है। याद करो, पोटेंशियल मतलब प्रेशर से रिलेट करना। वाटर का फ्लो किधर से किधर जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वैसे ही चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। किधर से किधर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो इसके पास जितने ये पॉजिटिव चार्ज थे, ये सब ग्राउंडिंग, ये अर्थिंग वायर के थ्रू किधर चले गए, ग्राउंड में, अर्थ में चले गए, अर्थ के अंदर चले गए। तो क्या ये चार्ज हुआ, आंसर देखते हैं। अभी भी बॉडी ए में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, अभी भी जो बॉडी ए था उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों, कांटेक्ट ही कहां की हो, अभी भी दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे बी के पास, वो वैसे ही खड़े हैं, वैसे ही खड़े हैं। क्यों, क्योंकि अभी भी कौन पकड़ के रखा है, ए वाला उसको पकड़ के रखा है। किसको भाई, बी के जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको पकड़ के रखा है, जाने नहीं दे रहा है, सही है। अब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज किधर चले गए, ग्राउंड में। तो अभी ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं, उसको हटा देते हैं। ग्राउंडिंग का यूज क्यों किया, क्योंकि हम चाहते थे ये जितने प्लस वाले चार्ज है सब किधर चले जाए, ग्राउंड में चले जाए। किसमें चले जाए, ग्राउंड में। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, माइनस। ये तब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे जब तक ये है। क्यों, क्योंकि ये पकड़ के रखे हैं। अब जैसे ए को भगा दोगे, ए को हटा दोगे, तो जो बी बचेगा, बी के पास देखो इतना सारा स्पेस खाली है कि नहीं खाली है, खाली है। तो सारे इलेक्ट्रॉन आपस में झगड़ा करेंगे और झगड़ा करके बोलेंगे देखो भाई वो हमें यहां रहना है, हमें यहां रहना है। बाद में सब में मांडवली होगी
और सब इक्वल इक्वल प्लेस पे आके खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल इक्वल प्लेस पे खड़े हो जाएंगे। तो देखो बी बॉडी जो था, जिसका नाम बी दिया था, वो चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। एंड दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने कोई कांटेक्ट नहीं किया, बट स्टिल ए के हेल्प से किसको चार्ज कर दिया? बी को चार्ज कर दिया। किसको चार्ज किया बच्चे? बी को। दैट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बार ये क्या करते हैं, रबिंग मतलब रबिंग जब करते थे तो दोनों न्यूट्रल होते थे। दोनों क्या होते थे? न्यूट्रल होते थे। सपोज ये दो मार्कर है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों को रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। रब करने से क्या होगा? एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग जाता है एक दूसरे के में। सही है। कंडक्शन में आते हैं तो ये चार्ज है, ये अनचार्ज है। जैसे टच करते हैं तो ये वाला बेचारा बोलता है ठीक है भाई तू भी थोड़ा ले ले, तो ये अपना चार्ज थोड़ा सा इसको दे देता है, तो ये भी चार्ज, ये भी चार्ज। इंडक्शन में इसको पास में लेके आते हैं, दूर लेके नहीं जाते, पास में, कांटेक्ट नहीं है। हाँ, सो होता क्या है कि अगर ये प्लस है तो इसके सारे माइनस को इधर खींच लेता है और सारे प्लस को उधर खींच देता है। ठीक है, सारे माइनस को इधर खींच देता है और सारे प्लस को उधर लेके जाता है। बाद में अर्थिंग लगाते हैं तो ये सारे प्लस निकल लेते हैं अर्थ पे, सिर्फ नेगेटिव बच जाता है। इसका मतलब चार्ज कैसा हो जाता है बच्चा? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, मींस अगर ये पॉजिटिव लिया तो बॉडी कैसा हो गया? नेगेटिव। अगर इसको नेगेटिव लेते तो ये कैसा हो जाता? पॉजिटिव होता। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल प्रैक्टिकली सिखाता हूं। क्या प्रैक्टिकली एग्जांपल सिखाता हूं, देखना कैसे। जैसे पेन को रब करते हैं, पेन को रब करते हैं तो पेपर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे पेन को रब करते हैं तो पेपर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन ये है, पेपर को क्यों अट्रैक्ट करता है? क्वेश्चन ये है कि ये पेन को जब रब करते हैं तो पेपर को क्यों अट्रैक्ट करता है? इसके अबाउट आप लोग सोचेंगे, समझेंगे और फिर मुझे बताएंगे, चाहे कमेंट करके या जिसके पास नंबर है मैसेज या कॉल करके आप लोग बताएंगे कि एग्जैक्टली वो पेन पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट क्यों करता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे और ही फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा। जब हम इसके बाद वाले चैप्टर में जाएंगे ना मैग्नेट में, तो वहां पे सब पढ़ना है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ना है, लेकिन वहां मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। तो हम जैसे लोगों को रिलेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बता चुके रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी समझा सकते हैं। इसके लिए मुझे पहले क्या सिखाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर समझ में आता है, अगर आपका दिमाग छोटा है, समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हमारे बोर्ड में नहीं है, 10th के बोर्ड में नहीं है, बट ये आपको नॉलेज के लिए सिखाया था जो जरूरी था अगर आपको आगे साइंस लेना है तो। ठीक है, अदरवाइज जिसको लगता है कि नहीं सिर्फ बुक का पढ़ना है, तो जब मैं इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक सिखाऊंगा वहां से पढ़ना, वहां से भी समझ में आएगा। ठीक है, सो आज का टॉपिक खत्म करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम किसके अबाउट सीखेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट, एंड फिर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो इसको लिख लो। थैंक यू बच्चे, फटाफट लिख लो जल्दी।